चलिए देखिए सर, ये हमारी 2.1 है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए 2.1 में क्या करना है, 2.1 को करने से पहले बस आप छोटी छोटी बातें समझ लीजिए, बस कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है सर। सर देखिए, हमने 9th क्लास में एक बात सीखी थी, याद कीजिए। मैं यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 7, ठीक है, प्लस में 7। यहां पर मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखी है, ध्यान से देखिए, पी वाई, इसी को लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस, माफ कीजिएगा 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 7। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं पी जेड करके, वैसे तो जेड में होगा नहीं, 2z स्क्वायर प्लस 9z प्लस में 7। तीनों एग्जांपल मैंने लिख दिए सर, तीनों ही पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक में। अब बस आपको क्या करना है, सुनो, देखो आपकी यहां पर ना थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज काम आएगी। क्या, जो ग्राफ्स होते हैं ना, ग्राफ्स भी किसी ना किसी पॉलिनोमियल से बने होते हैं, चाहे वो लीनियर से बने हों, चाहे क्वाड्रेटिक से बने हों, चाहे वो क्यूबिक से बने हों, पर बने जरूर होते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, यानी 2.1 में जो आपको ग्राफ दे रखे हैं, ये 6 ग्राफ दे रखे हैं, ये 6 के 6 ग्राफ भी किसी ना किसी पॉलिनोमियल से बने होंगे। सर बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हो, किसी ना किसी पॉलिनोमियल से बने होंगे। तो जो पॉलिनोमियल होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे। हालांकि हम 10th तक एक्स और वाई पढ़ते हैं, 11th में जाकर 3D पढ़ते हैं, तो वहां पर जेड भी आ जाता है। बट यहां मैं रिप्रेजेंटेशन की अभी बात नहीं कर रहा, बट आप ये ध्यान रखो बस कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 6 ग्राफ बने हैं ये भी किसी ना किसी पॉलिनोमियल से बने होंगे। नहीं आ रही बात समझ में? ये जो ग्राफ बने हैं 6 के 6 किसी ना किसी पॉलिनोमियल से बने होंगे। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो सर, शायद आपको पता होगा, सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, जैसे क्वाड्रेटिक की कितनी होती है, 2 होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, क्या कहा मैंने बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है सर उसके अंदर उतने ही जीरोस निकलते हैं, मतलब सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर डिग्री 2 है तो 2 आंसर अल्फा बीटा, अगर 3 है तो 3 आंसर अल्फा बीटा गामा। अब सुनो, अब 2.2 में ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। क्या लिखा हुआ है बेटा, द ग्राफ ऑफ y बराबर px, इस पर ध्यान दीजिए, px क्या लिखा है, px यानी y की कैटेगरी में नहीं आ रहा, z में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, x में। ठीक है सर। सर अगर px लिखा हो तो x एक्सिस को देखना है, py लिखा हो तो y को देखना है। दोबारा से बोल देता हूं, px लिखा है तो x एक्सिस को देखना है, py लिखा है तो y एक्सिस को देखना है। ठीक है सर। सर इसका मतलब 2.1 में px है तो हम x को देखें क्या? हाँ सर, मैं यही तो बोल रहा हूं आपको, x को देखो। अब इसमें आपको बतानी है कि कितनी जीरोस है नंबर। अरे भाई, अगर 2 डिग्री है तो 2 जीरोस, 1 डिग्री है तो 1 जीरोस, 3 डिग्री है तो 3 जीरो। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट एक बात बताओ ना सर, इन ग्राफ्स के पॉलिनोमियल्स तो नहीं है ना हमारे पास? अरे यार मेरी बात नहीं सुन रहे आप। इन पॉलिनोमियल्स के हमारे पास इन ग्राफ्स के पॉलिनोमियल्स हमारे पास नहीं है, और जब पॉलिनोमियल्स ही नहीं है तो फिर डिग्री कैसे बताओगे? तो आपको ग्राफ को देखकर बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो px देखना है, देख लिया सर। सर px हमने देख लिया सर, px हमने देख लिया सर। x एक्सिस को देखना है। सर ये जो ग्राफ है क्या वो x को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पर टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो अगर नहीं कर रहा तो यहां पर जो जीरोस आएंगे ना वो 0 आएंगे, यानी यहां पर एक भी 0 नहीं आएगा। अच्छा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस ग्राफ ने इस x एक्सिस को, अरे यार इस x एक्सिस को कहीं पर भी ना तो टच किया है ना ही इंटरसेक्ट किया है, जैसे इसने करा है। देखो ना, मेरी बात सुनो, इस ग्राफ ने, इस वाले ग्राफ ने
एक्स एक्सिस को कहां पर टच किया है? अरे यार, अरे भाई मेरे, यहां पे टच किया है। कहां पे टच किया है? इस पॉइंट पे। तो अगर यहां पर टच किया है तो एक ही जगह पर तो करा है, तो यहां पर जीरोस कितनी आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसमें कितनी जगह टच किया है सर? सर देखो, एक यहां पे टच किया है, सर देखो, एक यहां पे टच किया है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, एक यहां पे टच किया है सर, यहां पे, और एक यहां पे। सर कितनी जगह पे टच किया है? कमेंट में बताइए प्लीज, कितनी जगह पे टच किया है? तो इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा, आप ही लिखेंगे, ठीक है। चलो इस पर आते हैं। सर यहां पर इस ग्राफ ने इस एक्सिस को दो जगह पे टच किया है सर, देखो एक यहां पे और एक यहां पे। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो सर जितनी जगह पे टच, अच्छा एक चीज और, एक मैं बार बार टच बोल दे रहा हूं सर, टच नहीं, इंटरसेक्ट। जहां पर इंटरसेक्ट करा है उतने जीरोस, तो यहां पर दो जगह इंटरसेक्ट करा है तो दो जीरोस। इसमें देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट करा है एक्स एक्सिस को, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया है? सर 1 2 3 4। कितनी जगह पे? 4 जगह पे। तो इसके जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा? 4 आ जाएंगे। इसको सर ध्यान से देखो, एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, एक जगह पे, और दूसरी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करा है, सिर्फ टच किया है। और जब टच करते हैं तो एक काउंट होगा, एक जीरो काउंट होगी। तो यहां पर देखो, इसने इसको इंटरसेक्ट करा है ऐसे करके तो एक हो गया, यहां ये टच कर रहा है। अगर ये ऐसे करके जाता ना, ऐसे करके, तो हम दो काउंट करते, तो 1 2 और एक 3। तो यहां पर जो जीरोज आएंगी वो 3 आएंगी। आई होप आपको 2.1 भी समझ में आ गई होगी।